हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे SIS स्टॉक पर। इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ स्टॉक के फंडामेंटल पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और मंथली टाइम फ्रेम पर हम यदि देखें तो हमको ऊपर से एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है और स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है। आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है और अब यहाँ पर हमको एक यहाँ पर ब्रेकआउट आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो क्या ये ब्रेकआउट सक्सेस होगा, इसके बाद आने वाले समय में क्या रेजिस्टेंस रहेगा, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रेड लाइन ऊपर से आती दिखाई दे रही है आपको। ये रेड लाइन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस रेड लाइन का यहाँ पर हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो ये ब्रेकडाउन 2020 के आसपास था, तो बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से 2018, लेकिन यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट देखने को मिला था। और इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर मार्च 2020 के बाद से स्टॉक इसी रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ पर इसको इस बार स्टॉक तोड़ देता है तो आने वाले समय में एक अच्छा हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही थी, इस ट्रेंड लाइन का हम वीकली कैंडल के द्वारा यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक प्राइस चार्ट पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस पर तरीके से यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके यदि हम टारगेट की बात करें तो इसका जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वह टारगेट होगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। हम यहाँ पर डिप को यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसे उठाकर हम यहाँ पर नेक लाइन में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसके जो टारगेट हमारे यहाँ पर निकल के आते हैं वो टारगेट हमारे लगभग 33% के आसपास के निकल कर आते हैं और इसे हम एक ग्रीन लाइन से मार्क कर लेंगे जो कि हमारे 645 रुपए के आसपास के यहाँ पर देखेंगे। तो स्टॉक यहाँ पर देखिए 50 डे मूविंग एवरेज को अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए चलता है। यहाँ देखिए आप 50 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और इसके बाद यहाँ पर देखिए 50 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला और इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमको करंट सिचुएशन किस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमको एक 50 डे मूविंग एवरेज का आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर एक रिटेस्ट के बाद फिर से हमको एक अपसाइड का अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर देखा था उसका यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल हो गई है और ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ये जो हाई मार्क किए हैं इसके ऊपर यहाँ पर हमको एक दूसरी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग की जरूरत होगी। क्योंकि आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद एक हमको कंफर्मेशन चाहिए, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन। तो यदि इसके ऊपर हमको एक दूसरी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी तो हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप स्टॉक काफी समय से इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो इसके नीचे यहाँ पर ये ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करेंगे, इसके बाद ही हमारी एंट्री यहाँ पर हो सकती है। और यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इसी कैंडल के नीचे या फिर ये आपको ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इस स्विंग के नीचे हम यहाँ पर 465 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर हो सकता है कि हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है तो इसके नीचे भी हम अपना स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार यहाँ पर रख सकते हैं। और यदि हम टारगेट की बात करें तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो टारगेट हमारा यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है 553-54 रुपए की, ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर होगा। तो यहाँ से यदि हम देखें करंट से तो 12% के आसपास हमको यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक अपसाइड के मूवमेंट के लिए 12% की जगह है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें आने वाले समय में, तो आने वाले समय में देखिए यहाँ पर आप फिर से काफी समय से रिजेक्शन ले रहा था। हमने देखा कि 2020 के बाद यहाँ से ऊपर नहीं गया है। इसके बाद यदि यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे किस प्रकार का प्राइस एक्शन बनता है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ समय हफ्ता 15 दिन या एक आध महीने स्टॉक यहाँ होल्ड करे, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे। तो ब्रेकआउट के बाद फिर से हमको एक कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत पड़ेगी।
तो इसके बाद हमारे जो टारगेट है वो 645 रुपए के आसपास के हमको देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद जो फाइनल टारगेट रहेंगे वो हमारे टारगेट ये जो ऑल टाइम हाई है स्टॉक ने लगाया था 698। तो यहाँ हम स्क्रीनर पर आ गए हैं। यहाँ पर हम देखिए सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एंगेज्ड है सिक्योरिटी ऑन सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस ये प्रदान करती है। इसे हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ें तो एक की पॉइंट को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए की पॉइंट है जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन देती है कंपनी, इससे इनको 41% के आसपास 41% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो SI is one of the leading security solution providing company in India and the Asia Pacific region। तो इंडिया और इंडिया के साथ साथ एशिया पैसिफिक में भी ये अपना सर्विस यहाँ पे प्रदान करती है। इसके अलावा फैसिलिटी मैनेजमेंट में 15% का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा कैश लॉजिस्टिक में 43% का यहाँ पे रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप इसको पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। तो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर हमको मिल जाएगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप कंपनी का मार्केट कैप 7055 करोड़ रुपए का है, स्टॉक पी 19.5 है और यदि हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो 30.7 है। तो पी रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड लग रही है कंपनी। और आरओसी 10.6 और आरओई 15.6 है, तो आरओसी यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है। एक रेशियो की बात करें तो 1.21 यहाँ पर है। इसके साथ साथ यदि हम यहाँ पर देखें तो 1721 करोड़ का यहाँ पर डेप्ट भी है। और यदि हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.7 डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। तो इसके अंतर्गत डेप्ट कंट्रोल में है, यानी कि अंडर कंट्रोल डेप्ट हम बोल सकते हैं। एबिटदा 13.5 है। और चलिए हम यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह देख लेते हैं कि किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो कंपनी की जो सेल्स है सितंबर 2023 में देखिए 3074 करोड़ की है। और यदि हम ईयर ऑन ईयर बेस पे तुलना करें तो सितंबर 2023 की तुलना हम सितंबर 2022 से करेंगे तो 2768 करोड़ से यहाँ पर 3074 करोड़ सेल्स है। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स में यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि हम क्वार्टर क्वार्टर तुलना करें तो लास्ट क्वार्टर में देखिए, लास्ट क्वार्टर यानी कि जून 2023 में 2977 करोड़ था और सितंबर 2023 में 3074 करोड़ है। तो क्वार्टर क्वार्टर भी सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेंस कंपनी का 2929 करोड़ है, एक्सपेंस भी कंटिन्यू बढ़ते दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2023 में 144 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर देखें तो 110 करोड़ सितंबर 2022 में था, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे भी बढ़ा है। और यदि हम क्वार्टर क्वार्टर तुलना करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 139 से 144 करोड़ रुपए हो गया है। और इसके साथ साथ यदि हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 88 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और यहाँ पर सितंबर में 59 था, 59 से यहाँ पर 88 चला गया है। और जून में देखें तो 85 से 83 है, मतलब यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 75 करोड़ रुपए यहाँ पर है सितंबर 2023 में। और ईयर ऑन ईयर देखें तो सितंबर 2022 में 67 करोड़ है, तो 67 से 75 करोड़ हो गया। लेकिन यदि हम क्वार्टर क्वार्टर देखें तो यहाँ पर जून क्वार्टर 2023 में, आप यहाँ पर देखिए जून 2023 में 90 करोड़ से 75 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हमको ईयर क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट। साथ ही साथ यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर रिजल्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर चलते हैं और देखते हैं कि सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए 11,346 करोड़ की सेल्स है। लास्ट ईयर यहाँ पर 10,059 करोड़ है, तो सेल्स यहाँ पर कंटिन्यूसली हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 492 करोड़ है और टीटीएम भी देखें तो 545 करोड़ है। इसके साथ ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो मार्जिन यहाँ पर 5% 4% है, तो कंपनी यहाँ पर कम मार्जिन में काम करती है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 285 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। लास्ट ईयर 344 करोड़ का था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर हमको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 346 करोड़ है, लास्ट ईयर में 326 करोड़ था, तो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईपीएस की बात करें 23.77 यहाँ पर हमको शो हो रहा है। यदि हम यहाँ पर बैलेंस शीट में चले तो कंपनी का रिजर्व देखिए, कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 2403 करोड़ के रिजर्व यहाँ पर शो हो रहे हैं। मार्च 2012 में 259 करोड़ के थे और मार्च 2023 में यहाँ पर 2260 करोड़ है, तो 259 करोड़ से यहाँ पर 2200 करोड़ कंपनी ने अपने रिजर्व बढ़ाए हैं। तो इसका मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है। यदि हम डेप्ट की बात करें तो डेप्ट भी कंपनी के पास 1647 करोड़ रुपए का है मार्च 2023 में, और ये सितंबर 2023 में 1721 करोड़ हो गया है बढ़कर। इसके साथ साथ यदि हम फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट यहाँ पर देखिए 1668 करोड़ रुपए का कंपनी के पास फिक्स एसेट है। 20 करोड़ की CWIP यहाँ पर शो हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलते हैं तो प्रमोटर के पास 71.59% की होल्डिंग है
तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। एफआईआई के पास यहाँ पर 16.31% की होल्डिंग है, तो एफआईआई अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। डीआईआई अपनी होल्डिंग यहाँ पर घटा रहे हैं, 3.96 से 3.12% की होल्डिंग है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि एफआईआई, डीआईआई और जो प्रमोटर है इनके पास अच्छी होल्डिंग है, और रिटेल पब्लिक के पास ओनली 9% की होल्डिंग है। लास्ट क्वार्टर में 9.21% थी, और यदि हम इसे ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थॉमस फ्रेडरिक इनके पास 1.29% की है, और यहाँ पर एक और हकान गुस्ताफ कुछ करके है, इनके पास 1.14% करके होल्डिंग यहाँ पर है। तो ये होल्डिंग यहाँ पर यदि हम देखें तो लगभग 2.5% के आसपास होल्डिंग यहाँ पर है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 7.6 के आसपास रिटेल पब्लिक के पास होल्डिंग होगी। तो रिटेल पब्लिक के पास होल्डिंग यहाँ पर कम है, ये अच्छी बात है। और स्ट्रॉन्ग हैंड और जो है स्ट्रॉन्ग हैंड है हमारे, उनके पास होल्डिंग हमको अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।